अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। आपको याद होगा टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको हम अपने जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज है उसके अंदर discuss कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल में प्रीवियसली देख चुके हैं, हमारी प्रीवियसली वीडियोस अपलोड इस मामले में हो चुकी हैं। आज जो हम टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स पे कर देता है जो एम्प्लॉय की सैलरी पे बनता है, तो उसको हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ले चलेंगे। तो आपको याद होगा कि जैसा कि हमारा पैटर्न है, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट का टैब बनाया हुआ है, फिर हमने एक कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड की होती है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर। ये टैक्स का कैलकुलेटर है और उसके बाद ये टैक्स के स्लैब्स हैं। ये एक टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल वाला पोर्शन हम कर रहे हैं और इसमें हम इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो हेड है इनकम का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि ये इनकम जो एक इंडिविजुअल की हो सकती है इन 5 हेड से हो सकती है, और उन 5 हेड्स में से जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पोर्शन है, सेक्शन है या हेड है, उसको हम डिटेल के साथ वन बाय वन कंसेप्चुअली भी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक टैक्स कैलकुलेटर वाली सीरीज है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक प्रैक्टिकल सीरीज है जो कि प्योरली आईआरएस से रेलिवेंट है, उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेंगे। जो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर एक एम्प्लॉई है उसकी सैलरी पे टैक्स बनता है और वो टैक्स जो है वो एम्प्लॉई की बजाय वो एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो उसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मिस्टर इमरान खान जो हैं आजकल, जो कि इमरान खान की बहुत ज्यादा धूम मची हुई है, तो मिस्टर इमरान खान जो हैं वो लेट्स सपोज कि एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, और जब वो इस एम्प्लॉय और उनका ये सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह है उसके ऊपर जब हमने टैक्स की कैलकुलेशंस की तो पता चला उसका ये टैक्स वगैरह बनता है। तो ये टैक्स जो है ये मिस्टर इमरान खान को पे करने के बजाय एलजी ग्रुप कहता है कि ये टैक्स जो भी बनेगा वो मैं पे करूंगा। तो उस केस के अंदर जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा उसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स की तरफ, तो उसमें लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि जो भी बेनिफिट लाइक टैक्स ऑन सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एंड एडेड इन सैलरी एज ए बेनिफिट। तो जो भी टैक्स सैलरी के ऊपर बन रहा है और वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं हो रहा बल्कि एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है, तो वो एज ए बेनिफिट के तौर पे उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और जब वो ऐड होगा तो प्रश्न अराइज होता है कि अगर इसको ऐड करने का मकसद क्या होता है। वो उसकी वजह ये होती है जब हम टैक्स जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसको एज ए बेनिफिट के तौर पे ऐड करते हैं तो उसकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, और सैलरी के बढ़ने की वजह से बाद केसेस में स्लैब रेट चेंज हो जाता है और बाद केसेस के अंदर टैक्स अमाउंट जो है वो भी चेंज हो जाती है। टैक्स जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वो एडजस्टेबल होगा इन केस ऑफ सैलरी, और एम्प्लॉय जो है उसको अपने टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो क्लेम कर सकेगा जब वो टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा होगा साल के एंड पे। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल क्रिएट की है और मैंने कोशिश किया है कि जो हमारे प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ लेके चला जाए, ताकि वो भी साथ साथ एग्जांपल के अंदर क्लियर होती जाए और आपकी रिवीजन भी होती जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर डेवलप होती जाए कि हर कंपोनेंट को कैसे लेके चलना है। जैसे मिस्टर इमरान खान हैं, वो एलजी ग्रुप के अंदर एज ए फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और वो हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि मुझे बताएं कि मेरी जो टैक्स की कैलकुलेशन है, अगर उस हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मुझे बताएं कि मेरे जो टैक्स है उसके ऊपर सैलरी उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा जो मैंने जमा करवाना है। तो आप यहाँ पे देखें, ये उसकी बेसिक सैलरी है, ये मंथली बेसिस पे हमने लिया हुआ है। टेरेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, और ये डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंसेस हैं जो कि एलजी ग्रुप ने पे किए हैं, और जो मिनिस्टर इमरान खान उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो खुद पे कर रहा है। आपने याद रखना है कि जो मेडिकल अलाउंस है ये आपको पता है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी ये एग्जाम्प्ट होता है। उसके अलावा जो कन्वेंस अलाउंस है ये टोटली टैक्सेबल होता है, बेसिक सैलरी हमारे पास है। तो जो मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये हम जो टैक्स कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है ये खुद ब खुद ही उसको कर लेता है, हमें उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये मंथली इन्फॉर्मेशन है और ये एनुअली इन्फॉर्मेशन है।
उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि लीव इनकैशमेंट्स जो हैं उसको मिली हैं, जो कि उसकी सैलरी के पार्ट ही होती है, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। ये उतनी अमाउंट हमें कैलकुलेशन से पता चली, ये हमने खुद एक्सपीरियंस की बेस पे और ईयर एंड के बेस पे भी हमने जज कर लिया कि इसकी कैसी लीव इनकैशमेंट कितनी बनेगी। ये एरियर सैलरीज हैं, जो पिछली कोई पुरानी सैलरी थी वो भी उसको इस साल में मिली है और हमने एज्यूम किया है कि रिसीट बेसिस पे है। ये वाली चीज़ जो है, ये वाली हमने नई ऐड की है कि जो टैक्स जो है एम्प्लॉयी की सैलरी पे बनता है, वो एम्प्लॉयर जो है वो उसको पे कर रहा है। अब ये वाली अमाउंट मैं इसको अगर समझाना चाहूँ, लेट्स सपोज़ कि हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो अगर इस केस के अंदर आप देखेंगे, तो अगर हम कैलकुलेटर को लेके चलें, तो ये कैलकुलेटर में मैंने वही सारी फिगर्स जो हैं वो डाल दी हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो मंथली सैलरी 13,25,819 बन रही है और यहाँ पे भी वही बन रही है। तो इस सैलरी के ऊपर जब मैंने कैलकुलेटर में फिगर्स डाली तो मुझे पता चला कि उसका 3,29,029 रुपए मंथली टैक्स बना और ये टोटली एनुअली टैक्स जो है वो एम्प्लॉय का बना। तो नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो वाला ये मंथली टैक्स विद हेल्ड करता है और विद हेल्ड करके जो नेट अमाउंट होती है वो एज ए सैलरी के तौर पे उसको पे कर रहा होता है। लेकिन इस केस के अंदर ये वाले जो टैक्स अमाउंट है, ये जो है ये एम्प्लॉयी नहीं पे कर रहा, बल्कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये वाली अमाउंट भी मैं पे करूँगा, जो कि जब उसकी टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ ऑफर लेटर के अंदर ये एग्री किया था। तो अगर लेट्स सपोज के ये 3,30,029 रुपए अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो यही अमाउंट हम क्या करते हैं, 3,30,029 रुपए जो है वो हम उसकी सैलरी का पार्ट बना देते हैं। ये सैलरी चूंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जैसे ही हमने इसका सैलरी का पार्ट बनाया, आप देख सकते हैं कि उसकी सैलरी अमाउंट जो है वो चेंज होगी और जैसे ही उसकी सैलरी अमाउंट चेंज हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसकी जो सैलरी के अंदर ऊपर जो टैक्स विदहेल्ड है, डिडक्शन है, वो भी चेंज होगी। तो अब ये टोटल जो मंथली टैक्स जो है, इतना उसका ऑन बेसिस पे विदहेल्ड हम करेंगे और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये वाली अमाउंट जो है ये टोटली एनुअली टैक्स बनेगा, जो कि एम्प्लॉई जो है वो टैक्स रिटर्न के साथ जमा करवाएगा। अब चूंकि इतना टैक्स बना है और इतना ही टैक्स जो है उसका एम्प्लॉयर ने विदहेल्ड कर लिया है, तो टैक्स रिटर्न के साथ उसको कोई एडिशनल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर कोई उसकी और इनकम नहीं है। तो इस तरह हमें ये पता चल गया है कि जो भी टैक्स सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है विद होल्डिंग का, वो अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एज ए बेनिफिट के तौर पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ भी हमने ऐड किया है, और उसकी सैलरी का पार्ट पार्ट बन के उसकी डिडक्शन होगी सैलरी में से और फिर हम उसको नेट पे कर दिया करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल में जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर वाला पोर्शन है, वो भी आज हमने अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्रुप इंश्योरेंस और ये ईओबीआई और पैसे वगैरह को हम देखेंगे कि क्या ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे लेके चलते हैं, क्या टैक्स की कैलकुलेशन में ये आते भी हैं या नहीं आते। इन दोनों को देखेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा शेयर ऑप्शन स्कीम और ये रह जाएगा। जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो हेड हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह उसके बाद हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिटेल के साथ जो है वन बाय वन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और सेम फॉर अदर इनकम्स हेड्स के केस में भी। तो जब हमारे ये सारे हेड्स मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद ये मैं आपको एक जो समरी एक क्रिएट की हुई है, जब हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये एसटीआर एफटीआर को भी डिटेल में हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारी जो दूसरी सीरीज है आईआरएस एफबीआर आईआरएस सीरीज कोर्स वाली, वो भी देखें। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा प्रैक्टिकली कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।